हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में मूवी बंटवारा 1947। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है 14 अगस्त 1947 से, जहां अगले ही दिन हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने वाली थी, जिसके लिए काफ़ी सारे लोग खुशियां मना रहे थे। तो वही काफ़ी सारी जगहों पर दंगे हो रहे थे। अब इसी बीच हम मेरठ में रहने वाले सिकंदर को देखते हैं, जो कि अपनी फैक्ट्री में जा रहा था। आज सिकंदर काफी खुश था क्योंकि हिंदुस्तान आजाद होने वाला था, इसलिए वो फैक्ट्री में जाकर भी सबको बधाई देता है। जिसके बाद वापस घर आता है तो उसकी वाइफ ने सबके लिए लड्डू बनाए थे। अब यहाँ पर सिकंदर की फैमिली की बात करें तो सिकंदर की फैमिली में उसकी वाइफ है हमीदा, उसकी बेटी है तन्वी और उसका एक बेटा है जावेद। वैसे तो हमीदा काफी खुश थी, बट साथ ही उसे टेंशन भी था क्योंकि काफी सारी जगहों पर दंगे हो रहे थे। बट सिकंदर उसे समझाता है कि उनके मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम इतने अच्छे से रहते हैं, वो सभी पड़ोसी एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई दंगे नहीं होंगे। जिसके बाद हम जावेद को देखते हैं, जो कि फ्लैग लेकर जा रहा था। तभी वहां पर एक लड़का आता है और जावेद से कहता है कि उनका दूसरा देश बन चुका है पाकिस्तान, तो वो वहां पर चला जाए, आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। अब ये सुनने के बाद जावेद को काफी गुस्सा आता है और वो यही कहने लगता है कि ये कंट्री उसकी भी है और वो यहाँ पर रह सकता है। लेकिन वहां पर कुछ लोग आते हैं और उन दोनों को समझा देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिकंदर से मिलने के लिए उसका फ्रेंड राशिद आता है, जो कि सिकंदर को समझाता है कि दंगे काफी बढ़ रहे हैं, लोग मुसलमानों को यहाँ से निकाल रहे हैं, इसलिए उन्हें भी जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। बट यहाँ पर सिकंदर का कहना था कि ये देश उनका भी है, इसलिए वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं पर अपने देश में रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं जब रात को सिकंदर न्यूज सुन रहा था, तभी उसे पता चलता है कि दंगे काफी ज्यादा बढ़ गए थे। यहाँ तक कि दंगाइयों ने अब उसके घर पर हमला करना भी शुरू कर दिया था। ये देखकर भी सिकंदर यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। तब वहाँ पर राशिद आता है, जो कि सिकंदर को समझाता है कि कम से कम अपने लिए नहीं, बट अपनी वाइफ और बेटी के लिए तो यहाँ से निकले, क्योंकि अगर ये लोग दंगाइयों के हाथों में आ गए तो पता नहीं इनके साथ क्या होगा। अब ये सुनने के बाद सिकंदर की बेटी काफी डर जाती है और उसे देखकर सिकंदर फैसला करता है कि वो लोग भी पाकिस्तान चले जाएंगे। जिसके बाद वो लोग पुलिस वालों की मदद लेते हैं, जो कि सेफली उन्हें रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने वाली थी। अब सिकंदर और उसकी फैमिली जरूरत का सामान लेकर तुरंत अपने घर से निकलते हैं और जैसे वो घर से बाहर आते हैं, कुछ दंगाई उनके घर में आग लगा देते हैं, जो देखकर सिकंदर और उसकी वाइफ को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत से ये घर बनाया था, जो कि उनके सामने चल रहा था। जिसके बाद वो लोग स्टेशन पर आते हैं और जैसे ही ट्रेन आती है वहां पर दंगाई भी आ जाते हैं और हर तरफ लड़ाई होने लगती है, काफी सारे लोगों को मारा जा रहा था। तब सिकंदर किसी तरह से हमीदा और तनवीर को ट्रेन के अंदर भेज देता है। तभी वो देखता है कि कुछ दंगाई एक आदमी को पीट रहे थे, इसलिए सिकंदर उन्हें पीटने लगता है कि तभी ट्रेन छूट जाती है। बट सिकंदर किसी तरह से ट्रेन पकड़ लेता है और वो लोग लाहौर पहुंच जाते हैं। लेकिन लाहौर पहुंचने के बाद सिकंदर को पता चलता है कि एक्चुअली जावेद ट्रेन में चढ़ नहीं पाया था, और इसी वजह से हमीदा और जावेद दोनों ही काफी टेंशन में थे कि पता नहीं जावेद वहां पर कैसा होगा। जिसके बाद वो लोग वहां पर कैंप में काफी दिन गुजारते हैं, जहां पर तनवीर की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और उन्हें जल्द से जल्द एक मकान की जरूरत थी। बट सिकंदर को जल्दी कोई मकान नहीं मिल रहा था। वो सरकारी ऑफिस में बार बार जाता, बट उसे यही कहा जाता कि जल्दी मिल जाएगा, बट मिल नहीं रहा था। तभी सिकंदर को एक आदमी कहता है कि अगर वो उसे रिश्वत देगा तो वो उसे मकान दे देगा। अब ये सुनने के बाद सिकंदर को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि देश में इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन अभी भी कुछ लोग बस अपने बारे में ही सोच रहे थे, जिसकी वजह से सिकंदर उनके ऊपर काफी गुस्सा होता है और उन्हें काफी बातें सुनाता है। अब सिकंदर की सारी बातें अनवर ने सुन ली थी और वो सिकंदर से कहता है कि वो सिकंदर की मदद करेगा। वो सिकंदर को बताता है कि अगर उसे घर की इतनी जरूरत है तो उसे जो घर अलॉट हुआ है वो सिकंदर के नाम पर वो ट्रांसफर कर देगा। अब ये सुनकर सिकंदर काफी हैरान था कि आखिर अनवर उसके लिए इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। बट यहाँ पर अनवर सच में सिकंदर को अपना घर दे देता है। जिसके बाद सिकंदर अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ उस घर में चला जाता है। अब वो घर कोई छोटा घर नहीं था, बल्कि बहुत बड़ी हवेली थी, जो देखकर हामिदा और सिकंदर यही सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन रहता होगा। कि तभी वहाँ पर उनकी बेटी एक बूढ़ी औरत को देखती है, जो कि बताती है कि उसका नाम दुर्गा देवी है और वो यहाँ की मालकिन है। वो बताती है कि वो यहाँ पर अपने बेटे रतनलाल के साथ रहती थी, बट रतनलाल उसके वाइफ के मायके गया था लेकिन वापस नहीं आया। वो जल्दी वापस आ जाएगा और उसके बाद ही वो यहाँ से जाएगी। अब ये सुनने के बाद सिकंदर काफी हैरान था और वो दुर्गा देवी को बताने लगता है कि ये घर अब उसे मिल चुका है, इसलिए उसे यहाँ से जाना होगा। बट दुर्गा देवी कहती है कि जब तक उसका बेटा नहीं आता वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी।
अब ये सुनकर सिकंदर काफी परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो फिर से अगले दिन ऑफिसर से मिलने जाता है, जहाँ पर वो उसे सब कुछ बताता है। तो उस ऑफिसर का कहना था कि वैसे भी ये घर दुर्गा देवी के नाम पर है, और अगर वो कुछ कंप्लेंट करती है तो सिकंदर के हाथ से ये घर चला जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि वो भी उसी घर में रहे। अब ये सुनने के बाद सिकंदर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि एक्चुअली दुर्गा देवी, जिसे सब लोग माई के बुलाते हैं, वो हिंदू थी। जिसके बाद हम याकूब नाम के बंदे को देखते हैं, जो कि पॉलिटिशियन कम गैंगस्टर ज्यादा है। एक्चुअली याकूब ने एक आदमी को पकड़ लिया है, जिसे सरकार ने घर अलॉट किया था। अब याकूब उस आदमी को मार देता है और उसके पेपर्स पर साइन लेकर उस घर को अपने नाम कर देता है। साथ ही याकूब की नजर सिकंदर को जो घर मिला था उसके ऊपर भी थी। तभी उसे पता चलता है कि रतनलाल का वो घर सिकंदर को मिल चुका है, और ये सुनने के बाद याकूब का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। तभी उसका एक आदमी याकूब को बताता है कि एक्चुअली रतनलाल की माँ अभी भी उस घर में है। अब ये सुनने के बाद याकूब कहता है कि वो ज्यादा दिनों तक उस हिंदू औरत को वहां पर रहने नहीं देगा, वो जल्दी से जल्दी उसे वहां से निकाल देगा। जिसके बाद हम सिकंदर को देखते हैं, जो कि काफी परेशान था। तो वही हमीदा को भी बार बार बस अपने बेटे की याद आ रही थी। वो रोज इंतजार करती कि उसका बेटा वापस आ जाए। सिकंदर भी पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे उनका बेटा मिल जाए, बट जावेद का कहीं पर भी पता नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से वो दोनों ही काफी परेशान थे। अब सिकंदर और हमीदा डिसाइड करते हैं कि वो माई को समझाएंगे कि उन्हें इंडिया जाना होगा। वो जब माई को बुलाकर ये बात कहते हैं, तो माई इंडिया जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उनका कहना था कि उनका घर यहाँ पर है तो वो वहां पर क्यों जाएगी। अब इसी बात पर सिकंदर काफी गुस्सा होता है, बट माई वहां से बिना कुछ बोले चली जाती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि माई सिकंदर की वाइफ, उसकी बेटी और सिकंदर के साथ काफी अच्छे से बिहेव करती थी, और इसी वजह से सिकंदर को भी माई के साथ बुरा बिहेव करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कि तभी वहां पर जावेद आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जावेद जिंदा होगा, क्योंकि काफी सारे लोग इसी तरह से मारे गए थे। अब जावेद को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, बट जावेद को जैसे ही पता चलता है कि इस घर में एक हिंदू औरत रहती है, तो वो माई के ऊपर काफी गुस्सा होता है। उन्हें धमकाता है कि वो उन्हें यहाँ से निकाल कर रहेगा, फिर चाहे इसके लिए उसे उन्हें मारना ही क्यों ना पड़े। जिसके बाद जावेद जाकर याकूब से मिलता है, तो याकूब उसे कहता है कि वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, बट इसके बदले में उसे 2000 रुपए चाहिए होंगे। अब ये सुनने के बाद जावेद अपने पापा को ये बात बताता है, जो सुनकर सिकंदर काफी हैरान था कि वो ऐसे कैसे किसी औरत को यहाँ से निकाल सकता है। वो यही सोचने लगता है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि उसे पता नहीं था कि याकूब माई के साथ क्या करेगा। उसे डर था कि कहीं वो उन्हें मार ना दे। अब जब सिकंदर ये बात हमीदा को बताता है, तो हमीदा सिकंदर से कहती है कि वो लोग ऐसा पाप नहीं कर सकते। वो यहाँ पर सिकंदर से रिक्वेस्ट करती है कि वो माई के साथ ऐसा कुछ भी ना करे। जो सुनने के बाद सिकंदर भी सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद अगले दिन याकूब और उसके लोग सिकंदर के घर आते हैं, और सिकंदर से कहते हैं कि सिकंदर की हवेली की जो दूसरी मंजिल है उसे किसी और को अलॉट किया गया है, इसलिए अब वो आदमी वहां पर रहेगा, इसलिए अब माई को यहाँ से निकलना होगा। अब ये सुनने के बाद सिकंदर कहता है कि वो अपना घर किसी को भी नहीं देगा। जो सुनने के बाद याकूब काफी गुस्सा हो जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि माई का जो बेटा था रतनलाल, वो काफी अमीर था, और इसी वजह से याकूब को लगता है कि माई के पास काफी सारे सोने, गहने, पैसे, बहुत कुछ होगा। और याकूब को लगता है कि माई ने ये सब कुछ दूसरी मंजिल पर छुपा कर रखा है, इसलिए याकूब को उस घर पर कब्जा करना था, ताकि वो इस घर को भी हासिल कर सके और माई के सोने और गहनों को भी। बट यहाँ पर सिकंदर याकूब की कोई बात नहीं सुनता। वो याकूब से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि वो अपना घर किसी को भी नहीं देगा। जो सुनकर याकूब काफी गुस्सा होता है, और वो सिकंदर को धमकाने की कोशिश करता है, बट सिकंदर उसकी धमकियों से नहीं डरता, और वो याकूब को वहां से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद याकूब मौली के पास चला जाता है, और उनसे कहता है कि सिकंदर एक मुस्लिम होकर उसने अपने घर में एक हिंदू औरत को रखा है, इसलिए उन्हें सिकंदर को और उस औरत को सबक सिखाना होगा। बट ये सुनने के बाद वो मौली यहाँ पर याकूब से कहता है कि उनका धर्म ये सब करने की इजाजत उन्हें नहीं देता। मौली साहब का कहना था कि कुरान में तो यही लिखा है कि दूसरों के धर्म की भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और कभी भी किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बट ये सुनने के बाद याकूब मौली पर ही गुस्सा हो जाता है और वहां से निकल आता है। जिसके बाद वो इलेक्शन में खड़ा हो जाता है, ताकि वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा सके। तो वही हम सिकंदर को देखते हैं, जो अपनी फैक्ट्री के लिए जगह ढूंढ रहा था, बट याकूब ने सिकंदर को धमकी दी थी, जिसकी वजह से कोई भी सिकंदर को अपनी जगह देना नहीं चाहता था, और इसी वजह से सिकंदर काफी परेशान हो जाता है। जब वो घर आता है तो वो देखता है कि माई हमीदा का काफी अच्छे से ख्याल रख रही थी। अब यहाँ पर सिकंदर हमीदा को बताता है कि उसे फैक्ट्री के लिए कोई जगह नहीं मिल रही, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग आगे का गुजारा कैसे करेंगे।
तब माई सिकंदर से कहती है कि वो चिंता ना करे, लाहौर में कई सारी जगह है, तो सिकंदर को भी अपनी फैक्ट्री के लिए जगह मिल जाएगी। अब अगले दिन सिकंदर फिर से जगह ढूंढने के लिए जाता है, तो एक आदमी उसके पास आता है और सिकंदर से कहता है कि वो जानता है कि सिकंदर को फैक्ट्री के लिए एक जगह चाहिए, इसलिए उसके पास एक जगह है जो कि वो सिकंदर को दे सकता है। अब ये सुनकर सिकंदर काफी खुश होता है, क्योंकि उसे वो जगह बहुत पसंद आती है और वो आदमी उसे काफी कम प्राइस में वो जगह दे देता है, जिसकी वजह से सिकंदर बहुत ज्यादा खुश था। जिसके बाद हम अनवर को देखते हैं, जिसके दोस्त उसे पूछ रहे थे कि आखिर उसने सिकंदर की मदद क्यों की, जिस पर अनवर का कहना था कि उसने किसी से वादा किया था कि वो लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा, और इसी वजह से उसने सिकंदर की मदद की थी। अब यहाँ पर वो लोग पूछते हैं कि आखिर वो कौन थी, तो वो बताता है कि उसका नाम तबस्सुम था और वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। धीरे धीरे करके उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, बट जब पार्टीशन की बारी आई तो तबस्सुम के पापा को लगा कि यहाँ पर रहना सेफ नहीं होगा, और इसी वजह से वो लाहौर आ गए। जिसके कुछ दिनों बाद जब इस बारे में अनवर को पता चला तो वो भी यहाँ पर आना चाहता था, बट तब यहाँ के हालात काफी बिगड़ गए थे। अब ये सब सुनने के बाद उसके दोस्तों से पूछते हैं कि आखिर फिर अनवर यहाँ पर कैसे आया, बट अनवर ज्यादा कुछ नहीं बताता और वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम सिकंदर को देखते हैं, जो कि माई के पास जाकर उन्हें बताता है कि उसे फैक्ट्री के लिए जगह मिल गई, जो सुनकर माई भी उसके लिए काफी खुश थी। अब यहाँ पर हमीदा कहती है कि आज के बाद माई के लिए खाना भी वही बनाएगी। वो जानती है कि माई नॉनवेज नहीं खाती, तो वो उनके लिए दूसरे बर्तनों में वेज खाना बना देगी। अब ये सुनने के बाद माई काफी खुश हो जाती है, क्योंकि अब वो लोग माई को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे थे। जिसके बाद हम याकूब को देखते हैं, जिसके पास उसके ऑपोजिट पार्टी का एक पॉलिटिशियन आता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, जहाँ पर याकूब का कहना था कि उसने इस दंगों में काफी सारे लोगों को मारा है, तो वही उस पॉलिटिशियन का कहना था कि उसने भी 20 लोगों को तो कम से कम मारा है, जिसमें औरतें और बच्चे भी थे। अब यहाँ पर याकूब कहता है कि वो ज्यादा पावरफुल है, तो वो पॉलिटिशियन कहता है कि अगर याकूब पावरफुल होता तो उसके एरिया में एक हिंदू औरत नहीं रह रही होती। अब ये सुनने के बाद याकूब का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो रात को अपने लोगों को भेजता है ताकि वो माई को खत्म करे, बट तभी सिकंदर माई को बचा लेता है। अब सिकंदर देखता है कि पीछे का दरवाजा खुला था, जिसकी वजह से ये लोग अंदर आ गए थे। अब सिकंदर को पता चलता है कि जावेद ने जानबूझकर वो दरवाजा खुला रखा था ताकि याकूब के लोग अंदर आ सके, और इसी वजह से वो जावेद के ऊपर काफी गुस्सा होता है। तो जावेद का कहना था कि माई का मर जाना ही अच्छा है, जो सुनकर सिकंदर काफी गुस्सा होता है। तो जावेद कहता है कि जब उसकी ट्रेन छूट गई थी तो वो राशिद की फैमिली के साथ था, जहाँ पर राशिद के एक दोस्त ने उनकी मदद की और उन्हें एक सेफ लोकेशन पर भेज दिया, बट एक्चुअली राशिद का लोग उन दंगाइयों के साथ मिला हुआ था। उसने राशिद को मार दिया, जिसके बाद राशिद की वाइफ के साथ गलत काम किया और उसकी बेटी के साथ भी यही किया। जावेद कहता है कि उसने अपनी आंखों से ये सब कुछ होता हुआ देखा है, और इसी वजह से वो चाहता है कि उनके लोगों के साथ जो हुआ हो वो इन लोगों के साथ भी हो। अब ये सुनने के बाद सिकंदर काफी हैरान था, वो कुछ भी बोल नहीं पाता। अब अगले दिन सिकंदर से मिलने के लिए वही आदमी आता है जिसने सिकंदर को फैक्ट्री के लिए जगह दी थी। अब वो डॉक्यूमेंट साइन कर रहा था, तभी सिकंदर को पता चलता है कि फैक्ट्री के लिए जो जगह उसे मिली है वो एक्चुअली माई की है, जो सुनकर सिकंदर काफी हैरान था, क्योंकि माई ने उसकी इतनी मदद की थी, बट कभी भी उसने इस बारे में उससे कुछ भी नहीं बोला था। अब सिकंदर को रियलाइज हो गया था कि माई उससे और उसकी फैमिली से कितना प्यार करती है। एक्चुअली सिकंदर जब छोटा था तभी उसकी माँ की डेथ हो गई थी, बट अब उसे माई के जरिए अपनी माँ ही वापस मिल गई थी, जिसकी वजह से सिकंदर काफी खुश होता है। बट अगले दिन सिकंदर जब काम पर था तभी उसे हमीदा बताती है कि माई मार्केट गई थी बट अब तक वापस नहीं आई। अब ये सुनने के बाद सिकंदर तुरंत माई को हर जगह ढूंढने लगता है। तो वही हम माई को देखते हैं जो अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग कर रही थी। तभी वहां पर याकूब के दो बंदे माई के ऊपर हमला करने वाले थे कि सिकंदर आकर माई को बचा लेता है, जिसकी वजह से याकूब अपने बंदों पर काफी गुस्सा था। तभी वो वहां पर जावेद को भी लेकर आता है, क्योंकि जावेद ने डिसाइड किया था कि अब वो सिकंदर के साथ नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर याकूब अपनी बहन से कहता है कि वो जावेद का अच्छे से ध्यान रखे। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब की बहन हीर को याकूब का ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका कहना था कि याकूब को ये सियासत खेलना बंद कर देना चाहिए, बट याकूब उसे काफी बातें सुनाता है, जिसकी वजह से हीर काफी अपसेट हो जाती है। तो वो ये सब देखकर जावेद को काफी बुरा लगता है। अगले दिन वो हीर के साथ बात करता है और हीर से कहता है कि आखिर वो हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती है। तो हीर बताती है कि एक्चुअली जिस घर में वो रहते हैं वो हीर के एक दोस्त का घर था, बट जब पार्टीशन हुआ तो याकूब ने हीर की दोस्त और उसके परिवार को मार दिया और इस घर पर कब्जा कर लिया, और इसी वजह से हीर को इस घर में रहने से घुटन फील होती है, क्योंकि उसे अपने भाई का धोखा याद आता है। अब ये बात सुनने पर जावेद भी सोच में पड़ जाता है।
तो वही हम सिकंदर को देखते हैं जो कि रतनलाल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था ताकि वो रतनलाल को जल्दी से जल्दी इस घर में वापस ला सके। बट यहाँ पर एक आदमी सिकंदर को बताता है कि एक्चुअली रतनलाल उस दिन अपनी माँ को लेने के लिए वापस आया था, बट एक जगह पर उसकी कार बंद पड़ गई, जो देख दंगाइयों ने उसके ऊपर हमला किया और उसकी पूरी फैमिली को मार दिया। अब ये सुनने के बाद सिकंदर को काफी बुरा लगता है। वो डिसाइड करता है कि वो माई को सारा सच बता देगा। एक्चुअली पूरे मोहल्ले में ये बात पता थी, बट किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि वो माई को जाकर सच बता सके। जिसके बाद हम सिकंदर को देखते हैं जो माई को सच बताने चाहता है, बट वो देखता है कि माई उसकी वाइफ हमीदा और उसकी बेटी साथ ही अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ काफी ज्यादा खुश थी और इसी वजह से सिकंदर उन्हें कुछ भी नहीं बताता। साथ ही माई ने अब सिकंदर को अपना बेटा मान लिया था और इसी वजह से वो सिकंदर के साथ काफी खुश थी। अब यहाँ पर माई उसे बताती है कि वो घर में पूजा करना चाहती है, जिस पर सिकंदर कहता है कि ये घर उनका है तो वो जो चाहे वहाँ पर कर सकती है। अब यहाँ पर माई बताती है कि दिवाली आने वाली है, जिसकी वजह से उन्हें घर में कुछ दिए जलाने हैं। अब ये सुनने के बाद सिकंदर की फैमिली भी माई के साथ मिलकर दिवाली सेलिब्रेट करने लगती है। अब मोहल्ले के काफी सारे लोग भी माई को दिवाली विश करने के लिए उनके घर पर आते हैं, जिसकी वजह से सब लोग काफी खुश थे कि तभी वहां पर याकूब आ जाता है और उसका कहना था कि ये लोग माई के साथ दिवाली सेलिब्रेट करके अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं, इसलिए वो लोगों को सिकंदर के खिलाफ भड़काने लगता है। जिसके बाद एक मीटिंग बुलाई जाती है। अब यहाँ पर सिकंदर और याकूब दोनों की बातें सुनी जाती है। कुछ लोग सिकंदर के साथ थे तो कुछ लोग याकूब के साथ। ये देखकर मीटिंग में ये तय होता है कि माई को इंडिया जाना होगा, बट यहाँ पर सिकंदर कहता है कि माई उसकी माँ है, भले वो हिंदू है बट वो उसकी माँ है और उसकी माँ उसके घर से कहीं भी नहीं जाएगी। अगर उन्हें कुछ करना है तो वो कर सकते हैं, बट वो अपनी माँ को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। अब ये सुनने के बाद याकूब का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। वो डिसाइड करता है कि वो कुछ भी करके माई को सबक सिखा कर रहेगा और इसी वजह से वो माई के घर पर हमला करता है और उन्हें काफी ज्यादा बेइज्जत करता है। अब जैसे ये बात सिकंदर को पता चलती है, वो तुरंत वहां पर आता है और माई को बचा लेता है। बट अब वो याकूब के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा था। वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस वालों का भी यही कहना था कि याकूब जैसे लोग चुप नहीं बैठेंगे और इसी वजह से माई का इंडिया जाना ही सही होगा, क्योंकि वहीं पर वो सेफ रहेगी। बट सिकंदर का कहना था कि माई अपना घर छोड़कर क्यों जाएगी, जबकि ये घर उनका है तो वो यहीं पर रहेगी। अब इस बात से जावेद भी काफी गुस्सा था कि आखिर उसके पापा एक बूढ़ी औरत का साथ कैसे दे सकते हैं। तभी जावेद की मुलाकात अनवर से होती है, जो कि जावेद को समझाता है कि लोग बुरे होते हैं, कोई धर्म बुरा नहीं होता। वो यहाँ पर जावेद को बताता है कि किस तरह से वो इंडिया से पाकिस्तान आया था। वो बताता है कि उसकी लवर तबस्सुम तो यहाँ पर आ गई थी क्योंकि उसके पापा पहले ही उसे यहाँ पर लेकर आए थे। बट एक दिन अनवर को पता चला कि तबस्सुम की तबीयत काफी खराब है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अब ये सुनने के बाद अनवर तुरंत पाकिस्तान आना चाहता था, बट हालात काफी बुरे थे, इसलिए अनवर दंगाइयों से बचते हुए लाहौर आ रहा था। तभी बीच रास्ते में उसकी मुलाकात कुछ सिख लोगों से हुई। अब अनवर ने उन्हें जब सब कुछ बताया तो वो लोग अनवर को सेफली लाहौर तक लेकर आए। उन्होंने अनवर को कुछ भी होने नहीं दिया। जिसके बाद अनवर जब तबस्सुम से मिलने आया तो तबस्सुम अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। जिसके बाद उसने अनवर से कहा कि जब भी अनवर किसी के होठों पर हंसी लाएगा तब तबस्सुम अनवर के ऊपर काफी खुश होगी। ये बोलने के बाद तबस्सुम की मौत हो गई। यहाँ पर अनवर जावेद को बताता है कि तबस्सुम को यहाँ पर कुछ लड़कों ने किडनैप किया था, जिसके बाद उसके साथ काफी दिनों तक उसे टॉर्चर किया गया और गलत काम किया गया, जिसकी वजह से तबस्सुम की मौत हो गई। वो यहाँ पर जावेद को बताता है कि तबस्सुम को जिस लड़कों ने पकड़ा था वो मुस्लिम थे। वो यहाँ पर जावेद को यही समझाता है कि कोई धर्म गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है, इंसान ही होता है जो गलत राह चूज करता है। धर्म तो हमेशा यही सिखाता है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सभी के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। जो सुनने के बाद जावेद को अपनी गलती का एहसास होता है। तो वही अनवर जब अपने घर जा रहा था तो देखता है कि माई कहीं जा रही थी। एक्चुअली माई दिल्ली जाने वाली थी, क्योंकि अब वो सिकंदर और उसकी फैमिली को और ज्यादा मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। तब अनवर उन्हें समझाता है कि वो ऐसा कुछ भी ना करे। तभी वहां पर सिकंदर भी आ जाता है और वो माई से कहता है कि अगर लतनलाल होता तो क्या वो उसे ऐसे ही छोड़कर जाती। अब ये सुनने के बाद माई इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद वो सिकंदर से वादा करती है कि वो कभी भी उनकी फैमिली को छोड़कर नहीं जाएगी। जिसके बाद माई वापस अपने घर में आती है और वो सभी लोग काफी खुशी खुशी रहने लगते हैं। काफी टाइम वो एक साथ स्पेंड करने लगते हैं, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं
और एक दिन माई की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। अब ये बात पता चलते ही सिकंदर तुरंत घर आता है तो माई अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, जहाँ पर वो सिकंदर को रतनलाल समझती है और उससे कहती है कि सिकंदर ने उसकी बहुत मदद की है, इसलिए सिकंदर और उसकी फैमिली का हमेशा वो ध्यान रखे। ये बोलने के बाद माई की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से सिकंदर और हमीदा को काफ़ी बुरा लगता है। बट अब उन्हें माई का अंतिम संस्कार करना था। अब हिंदू तरीके से अंतिम संस्कार करना था, जिसकी वजह से ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये कैसे करेंगे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तब वहाँ के जो मौलाना थे वो सिकंदर से कहते हैं कि वो अंतिम संस्कार की तैयारी करे, वो उसकी मदद करेंगे ताकि वो माई के धर्म के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार कर सके। बट ये बात याकूब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो तो वहाँ पर लोगों को भड़काने के लिए आया था कि माई का अंतिम संस्कार हिंदुओं की तरह नहीं होगा। अब ये सुनते ही सिकंदर याकूब के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद याकूब डरकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद याकूब अपने लोगों से कहता है कि वो जाकर उस मौलाना को मार दे। अब ये सारी बातें हीर सुन लेती है और वो तुरंत वहां से भाग निकलती है। जिसके बाद याकूब के लोग हीर को पकड़ने में लग जाते हैं, बट तभी वहां पर जावेद आता है और उन सभी लोगों को पीटता है। तो वही याकूब अपने लोगों के साथ मिलकर मौलाना को मार देता है। तो वही दूसरी तरफ हम सिकंदर को देखते हैं जो माई के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था। जिसके बाद वो वहाँ के कुछ लोगों के साथ उनको अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहा था। अब ये सब देखकर लोग सिकंदर का साथ देते हैं। सभी लोग सिकंदर के साथ आ जाते हैं, जो देखकर याकूब कुछ भी कर नहीं पाता। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और याकूब को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि याकूब और उसके लोगों ने मौलाना को मारा था। तो वही सिकंदर और जावेद मिलकर माई की चिता को अग्नि देते हैं और उनका अंतिम संस्कार करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी बंटवारा 1947 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।